Okay, beta, good morning everyone. Today we will continue from exercise 10.3, question number 1, third part. And question number 1, third part is, can a polyhedron have for its faces a square and 4 triangles? तो इसका आंसर क्या होगा? Yes, a polyhedron has its faces a square and 4 triangles. हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं? क्योंकि ये एक पिरामिड बनाएंगे स्क्वायर बेस पे. Clear? Yes, a polyhedron has its faces a square and 4 triangles which makes a pyramid on square base. Clear? तो इसका आंसर क्या होगा? Yes. Clear? नेक्स्ट हमारे पास है बहुत ही इंपॉर्टेंट यूलर्स फॉर्मूला. क्लियर? फॉर एनी polyhedron f plus v minus e is equal to 2. This is called Euler's formula, right? Where f stands for number of faces, v stands for number of vertices, e stands for number of edges. Clear? And this whole relationship is known as Euler's formula, right? अब हमने किसी भी पॉलीहेड्रन के लिए ये यूलर्स फॉर्मूला हमने वेरीफाई करना है. क्लियर? आपकी बुक में भी है क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8. ठीक है. अब जिसमें ये फॉर्मूला वेरीफाई नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि वो पॉलीहेड्रन जो है एग्जिस्ट नहीं करता. जैसे अगर मैं कह दूं कैन अ पॉलीहेड्रन हैव 10 फेसेस, 20 एजेस एंड 15 वर्टिसेस. अगर मैं ये कह दूं कि क्या किसी पॉलीहेड्रन के 10 फेसेस हो सकते हैं, 10 फेसेस, 20 एजेस, 20 एजेस and 15 vertices. 15 vertices. Can a polyhedron have 10 faces, 20 edges, 15 vertices? अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये फॉर्मूला वेरीफाई करना पड़ेगा. अगर ये वैल्यूज पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ रही हैं, इसका मतलब वो पॉलीहेड्रन हो सकता. अदरवाइज इस फेसेस का 10 फेसेस, 20 एजेस और 15 वर्टिसेस का कोई पॉलीहेड्रन नहीं हो सकता. तो यहाँ पे अगर आप पुट करके देखें तो f की वैल्यू क्या है? 10, v कितना है? 15, e कितना है? 20, राइट? 10 प्लस 15 20, 20 10 प्लस 15 25, 25 माइनस 20 कितना हो गया? -5. एंड -5 इज नॉट इक्वल टू 2 मींस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है. इसका मतलब क्या है कि a polyhedron cannot have 10 faces, 20 edges and 15 vertices. क्लियर? तो किसी भी पॉलीहेड्रन के लिए हमने ये यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाई किया, राइट? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर दीज सॉलिड्स. अब इन सॉलिड्स के लिए हमने यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाई करना है. अब उसको वेरीफाई करने के लिए हमें नंबर ऑफ फेसेस इस सॉलिड का पता होना चाहिए, नंबर ऑफ वर्टिसेस पता होने चाहिए एंड नंबर ऑफ एजेस पता होने चाहिए. क्लियर? अब देखिए इस सॉलिड का जब आप नंबर ऑफ फेसेस काउंट करेंगे तो इसके टोटल फेसेस कितने होंगे? 7. ठीक है, टोटल फेसेस कितने होंगे? 7. तो नंबर ऑफ फेसेस इस सॉलिड के लिए कितने हैं? 7. नेक्स्ट इज वर्टिसेस, राइट? वर्टिसेस क्या है? ये वर्टिसेस, राइट? तो अगर आप इसे काउंट करेंगे तो टोटल काउंट करेंगे तो ये कितना आएगा? नंबर ऑफ वर्टिसेस इज इक्वल टू 10. इसी तरह नंबर ऑफ एजेस, ये जो साइड्स है सारी, ठीक है, अगर आप इसे काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने आ जाएंगे इसमें? 50. क्लियर? अब जब हमें नंबर ऑफ फेसेस, वर्टिसेस, एजेस पता लग गए तो उसके बाद हम यूलर्स फॉर्मूला उस सॉलिड के लिए वेरीफाई कर सकते हैं. नाउ वी नो दैट f plus v minus e is equal to 2, राइट? अब f की वैल्यू क्या है? 7. v की वैल्यू क्या है? 10. e की वैल्यू क्या है? 15, राइट? 7 plus 10 17, 17 minus 15, 2 is equal to 2. It means Euler's formula for this solid is verified. Clear? Therefore Euler's formula is verified, right?
इसी तरह हमारे पास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी ये सॉलिड है, तो इसका आप नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस काउंट कीजिए। नंबर ऑफ फेसेस कितना आ जाएगा इसका, नंबर ऑफ फेसेस जब आप काउंट करेंगे you will get 9, right? And number of vertices also is equal to 9, right? And number of edges is equal to 16. Clear? Using Euler's formula, F plus V minus E is equal to 2. Yeah, again 9 plus 9 minus 16 is equal to 2. 9 plus 9, 18. 18 minus 16, 2 is equal to 2, which is true. Therefore, Euler's formula is verified, right? तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका कंप्लीट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला फाइंड द अननोन। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो अननोन वैल्यूज हैं, जैसे फर्स्ट में फेसेस अननोन है, सेकंड में वर्टिसेस, थर्ड में एजेस, तो हमने ये फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला। क्लियर? तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या है, एफ अननोन है, वर्टिसेस कितने दिए हैं 6 और एजेस कितने हैं 12। देन बाय यूलर्स फॉर्मूला एफ प्लस बी माइनस ई इज इक्वल टू 2, राइट? अब f की वैल्यू कितनी है हमने फाइंड आउट करनी है, b कितना है 6 और e कितना है 12। अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करके f की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो यह आ गया f 6 माइनस 12 माइनस 6 एंड दिस इज इक्वल टू 2। 2 को उधर ट्रांसपोज करें तो f कितना आ गया 2 प्लस 6 एंड दिस इज इक्वल टू 8। देयरफॉर नंबर ऑफ केसेस इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे क्या फिल कर देंगे 8। क्लियर? नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं 6, वर्टिसेस सेकंड पार्ट में सॉरी फेसेस जो है वो 5 है, वर्टिसेस हमने कैलकुलेट करना है और एजेस कितने हैं 9। क्लियर? देन अगेन यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला f प्लस b माइनस e इज इक्वल टू 2। अब f की वैल्यू क्या है 5, b हमने फाइंड आउट करना, e कितना है 9 एंड दिस इज इक्वल टू 2। नाउ 5 माइनस 9 माइनस 4, तो v माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो 4 को उधर ट्रांसपोज करें तो v इज इक्वल टू 2 प्लस 4 6। तो कितना वर्टिसेस आ गया, वर्टिसेस इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे क्या फिल कर देंगे 6, राइट? नेक्स्ट थर्ड पार्ट में फेसेस कितने हैं 20, वर्टिसेस 12, एजेस हमने फाइंड आउट कर, राइट? तो f प्लस b माइनस e इज इक्वल टू 2। अब f की वैल्यू कितनी है 20, b कितना है 12, e हमने फाइंड आउट करना। नाउ 12 20 प्लस 12 कितना हो गया 32 माइनस e इज इक्वल टू 2। नाउ e इज इक्वल टू 32 माइनस 2 and this is equal to 30. Therefore, number of edges is equal to 30. तो यहाँ पे number of edges कितने आ जाएंगे 30. क्लियर? तो इसी तरह जो अननोन वैल्यूज हैं दैट इज नंबर ऑफ फेसेस, फर्स्ट केस में कितना आ गया 8, सेकंड में नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना आ गया 6, थर्ड में नंबर ऑफ एजेस कितना आ गया 30. क्लियर? तो दिस इज द रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 and question number 8 is can a polyhedron have 10 faces, 20 edges and 15 vertices? क्या किसी पॉलीहेड्रन के 10 फेसेस, 20 एजेस एंड 15 वर्टिसेस हो सकते हैं? अब ये हम कैसे करेंगे, बाय यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला। अगर यूलर्स फॉर्मूला इस कंडीशन के लिए सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब वो पॉलीहेड्रन एग्जिस्ट करेगा फॉर नंबर ऑफ फेसेस 10, नंबर ऑफ एजेस 20 एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस 15, अदरवाइज नहीं। क्लियर? तो यूलर्स फॉर्मूला यूज करके जो है आपने इसको वेरीफाई करना है। Now by Euler's formula f plus b minus e is equal to 2. Now putting the value of f, e, b here we get 10 plus 15 minus 20. Now
10 plus 15, 25, 25 minus 20, and this is equal to 5. अब देखो 5 और 2 not true, so this is not true. Therefore Euler's formula is not verified for f is equal to 10, e is equal to 20, and v is equal to 50, right? Therefore a polyhedron cannot have 10 faces, 20 edges, and 15 vertices, right? तो वो जो 10 faces और 20 edges और 15 vertices का कोई polyhedron नहीं हो सकता, right?